हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार के 8 माह का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है और जिस तरह से यहाँ पे कहा गया कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं के दौर से गुजर रही है, तो किस तरह देखते हैं इस 8 महीने के कार्यकाल को प्रदेश सरकार के। हमारे साथ मौजूद है जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका मिच। धन्यवाद, थैंक यू। सर, जानना चाहेंगे कि 8 माह का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, किस तरह दिखते सर व्यवस्थाएं प्रदेश में? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बहुत सारी बातें की, लेकिन चारों तरफ अव्यवस्था का आलम है और हिमाचल प्रदेश में त्रासदी का ये दौर चल रहा है और मुख्यमंत्री चिड़ियाघर बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में गंभीरता को आप समझ सकते हैं, सहजता से आकलन कर सकते हैं कि इनका उस आपदा से निपटने के लिए कितनी गंभीरता है। बहुत सारे इलाके जहां पर नुकसान हुआ, क्षति हुई है, वहां पर राहत मिलनी चाहिए, समय पर अभी तक नहीं मिल पाई है। बहुत सारी वाटर सप्लाई स्कीम प्रभावित हुई हैं, रिस्टोर नहीं हो पाई हैं। बिजली प्रभावित हुई है बहुत सारे इलाके में, वो रिस्टोर नहीं हो पाई हैं। सड़कें प्रभावित हुई हैं। सेब का सीज़न ऊपर से शुरू हो चुका है और उसके बावजूद भी लोग पीठ पर सेब उठा करके जो है वो गाड़ी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, फोकस करें कि जहां जिस क्षेत्र की समस्या हैं उनका तुरंत जल्दी से कैसे निपटान हो सकता है, निपटारा हो सकता है, उस पर काम करना चाहिए। सर, आपने बात की कि विपक्ष की भूमिका से ऊपर उठकर राजनीतिक उससे ऊपर उठकर जो है वो प्रदेश हित के लिए विपक्ष यानी कि जयराम ठाकुर जी खुद दिल्ली पहुंचे और उन्होंने तमाम चीज़ों को संभाला और केंद्रीय नेतृत्व से भी बात की। अब नितिन गडकरी जी भी हिमाचल दौरे पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब ये त्रासदी आई तो मैं व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली गया और मदद की बात की। मदद पहुंची है हिमाचल प्रदेश में। मैं उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम दोनों प्रवास पर गए। उन्होंने भी केंद्र में बात की और मदद मिली हिमाचल प्रदेश को। हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं और अभी मैं नितिन गडकरी जी से मिलकर के आया। मैंने पूरी स्थिति की जानकारी उनको दी और उन्होंने तुरंत कहा है कि मैं हिमाचल प्रदेश में, मैंने निवेदन किया कि आप आइए। उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल में आकर के 1 तारीख को आ रहे हैं और कुल्लू के इलाके में, मनाली के इलाके में जहाँ रोड्स को बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, तो वहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। तो हम ईमानदारी से विपक्ष में होकर के भी हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए जो है केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, सहयोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार को फुर्सत नहीं है राजनीति के सिवाय, राजनीतिक बयानबाजी और फोटो खींचने की, सेल्फी खींचने की, इसके सिवाय कोई गंभीरता इस त्रासदी के दौरान देखी नहीं। तो क्या लगता है सरकार में समन्वय नहीं बन पा रहा है, आपसी जो है वो होड़ लगी है कि कौन आगे चलेगा, या फिर जो लगातार जिस तरह से ये कहा जा रहा है ऑपरेशन लोटस का डर कहीं ना कहीं सता रहा है? नहीं, हम लोटस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। और कल भी विक्रमादित्य ने जिस तरह से बात की और मैं समझता हूँ कि वो अनावश्यक की। मैंने कहा कि हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है और इस त्रासदी के दौरान हम जो काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि त्रासदी का दौर चल रहा है कि उन कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जो सांसद हैं और विक्रमादित्य जाकर के पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष को, खड़गे जी को मिल करके शिकायत करके आए हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, मानी नहीं जा रही है। क्या ये इस बात, ऐसी बातों का दौर है क्या? ये इस बात पर भी सोचने का विषय है। त्रासदी का हमें मार्गदर्शन मत करिए, हमें मत समझाइए, मेहरबानी करके। हमें थोड़ी बहुत समझ है, हम उससे गुजारा कर लेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप क्या कर रहे हैं, खुद इस बात को भी देखिए थोड़ा कि इस त्रासदी के दौरान किन विषयों पर आप बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार अव्यवस्थाओं के आलम से गुजर रही है और जिस तरह से लगातार प्रदेश में त्रासदी का दौर चल रहा है, उसको लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति करने का प्रयत्न वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार कर रही है। बहरहाल देखने ये होगा कि जिस तरह से विपक्ष के नेता ने साफ तौर पे कहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली जाकर हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए वहां पर केंद्रीय नेतृत्व से बात की गई और इसी बात का जो फल है वो निकल कर ये आया है कि नितिन गडकरी जो हैं वो केंद्रीय मंत्री 1 तारीख को हिमाचल दौरे पर आएंगे और जो त्रासदी क्षेत्र हैं वहाँ पर ठाकुर जयराम उनके साथ स्वयं जाएंगे और इसी के साथ जो है वो आगामी जो धनराशि हिमाचल प्रदेश को मिलनी है उसको लेकर भी जोर शोर से आवाज़ उठाई जाएगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।